एसबीपी ग्रुप मैंने और प्रदीप सिंगला जी ने मिलकर 2008 में 17 अप्रैल 2008 को शुरू किया था। तो तकरीबन पूरे पौने 16 साल के आसपास हमें हो गए इस कंपनी को शुरू किए हुए विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ जीरो। सबसे पहले मैं श्री प्रदीप सिंगला जी, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ एसबीपी ग्रुप, उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा प्लीज। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर सिंप्लिसिटी सीखनी हो तो इनसे सीखने वाली बात है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो जरूरी पार्ट होता है वो बैकबोन होती है। एसबीपी ग्रुप की बैकबोन है ये। तो प्रदीप सिंगला जी एक हमारी कंपनी के फाइनेंस संभालते हैं और हमारा एक और बिजनेस है जो हम एनिमल्स के प्रोटीन ट्रेड करते हैं, वो बिजनेस टेक केयर करते हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए, पीछे बैठ के मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, मुझे इनके होते हुए कभी कोई टेंशन नहीं होती। एसबीपी ग्रुप मैंने और प्रदीप सिंगला जी ने मिलकर 2008 में 17 अप्रैल 2008 को शुरू किया था। तो तकरीबन पूरे पौने 16 साल के आसपास हमें हो गए इस कंपनी को शुरू किए हुए विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ जीरो। कंपनी ने हमेशा अपने एथिक्स को हमेशा ऊपर रखा है। 2008 में जब कंपनी शुरू हुई और 2012 के अंदर तक कंपनी शहर के पहले 5 बिल्डरों में आ चुकी थी, लेकिन 2012 से लेकर 16 तक का जो समय था दोस्तों, आप सबको पता है कितना बुरा वक्त था वो। इवन नॉट रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बल्कि सारी इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत बुरा हाल था। उस टाइम भी एसबीपी ने अपनी सारी कमिटमेंट को पूरा किया। जब लोगों के प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे, हमने उस टाइम लोगों के घरों की चाबियां दी। उस टाइम पे हमने डिलीवरी की। 5 साल हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन डे नाइट हम लोगों ने मिलकर उस टाइम पे प्रोजेक्टों को डिलीवर किया। उसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा सहयोग था कि इतने बुरे वक्त के अंदर, ऐसा समय था दोस्तों 2011 में हमारे प्रोजेक्टों पे एक प्रोजेक्ट पे 300 विजिट हुआ करती थी। मैं आपको सच बोलूं, 2013 में ऐसा समय आ गया था 5 विजिट होती थी महीने में। लोग पूछने भी नहीं आते थे कि जिंदा हो को मर गए हो। तो उस टाइम पे ऐसे समय के अंदर भी एक भी पर्सन के वेंडर हो, प्रमोटर हो, इन्वेस्टर हो, चैनल पार्टनर हो, एक भी ऐसा नहीं प्रूफ कर सकते जिसके हमने प्रॉफिट समेत, इंटरेस्ट समेत उसके पैसे ना दिए हों। दोस्तों, आज मैं तुमसे शेयर करने वाला हूं कि एसबीपी थी क्या, है और फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों, ये एसबीपी खड़ा है, हम दोनों एसबीपी खड़े हैं। दिस इज अ सिंगल ओनरशिप कंपनी। और आप सब समझते हो से सिंगल ओनरशिप कंपनी के क्या बेनिफिट होते हैं। सिंगल डिसीजन होता है, फास्ट डिसीजन होता है। अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर किसी तरह का कोई भी आपकी अड़चन है तो बैठ के उसको रिजॉल्व किया जाता है। या आप लोग सारे गवाह के हमारे ऑफिस में कोई भी आता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम को टेबल पे बैठ के रिजॉल्व किया जाता है। सिंगल ओनर डिसीजन है। आपका पैसा, इन्वेस्टर का पैसा सिंगल ओनर डिसीजन कंपनी के अंदर हमेशा ज़्यादा सेफ माना जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, लोगों को हमारे ऊपर बहुत शक है कि ये एसबीपी क्या करती है, इनके फंड कहाँ से आते हैं, ये पैसा कहाँ से लाते हैं। तो मैं आपको दोस्तों एक सच्ची बात बताऊं, हमारी कंपनी डेट फ्री है। मार्केट में परसेप्शन है कि कंपनी इतनी फास्ट चल रही है, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, ये कैसे चलेंगे। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखाता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने 2012 से लेकर 16 तक हमने प्रोजेक्टों को डिलीवर किया। उसके बाद 2016 से हम लोगों ने कंपनी की जनरेशन चेंज की। हम ब्लू और ग्रीन से दोबारा पिंक हुए और हमने सिटी और ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे कंपनी दोबारा स्टार्ट हुई। दोस्तों, लास्ट ईयर हमने तेपला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आप लोगों ने भरपूर प्यार किया। अब मैं तेपला की स्टोरी बताता हूँ। आप लोगों को सबको पता है पंजाब के अंदर अप्रूवल्स को लेकर इश्यू चल रहा है, लेकिन हमें पता है कि आपका पैसा कैसे सेफ रखना है। हम लोगों ने 100% रजिस्ट्री कंपनी करवा के बैठी हुई है। मैं मानता हूं हमारी तरफ से डिले हुआ है, लेकिन जितना डिले हो रहा है दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न उतना बढ़ रहा है। अभी उसके आगे जो 10 एकड़ का हमारे पास कमर्शियल था, आर्किटेक्ट रंजोत लुधियाना से, जिन्होंने पंजाब के अंदर कंट्री साइड कमर्शियल को नई दिशा दी है, वो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। वहाँ पे वो लेक बना रहे हैं, अम्यूजमेंट बना रहे हैं, और हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसको लॉन्च करने जा रहे हैं।
और आने वाले 2 से 3 महीने में टेपला की अप्रूवल आने वाली है। आप दोस्तों सोचो, जहाँ भी इतना बड़ा कमर्शियल हो और 2-3 महीने में अप्रूवल आने वाली हो, हमारे इन्वेस्टर ने के पैसे कितने बढ़ेंगे वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हमने इस साल मोंटी फायर लॉन्च किया। हमने आप लोगों का इतना प्यार मिला दोस्तों, इसकी सारी रजिस्ट्री करवा के बैठे हुए हैं। इसका लाइसेंस नेक्स्ट वीक आ रहा है और रेरा अप्लाई कर चुके हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 15 जनवरी तक शुरू हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग आपके पैसे को सेफ रखते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि अप्रूवल हो सकता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपके पैसे को सेफ कैसे रखना है वो हम जानते हैं। एक एक रुपए को हम जानते हैं कैसे आप लोगों को सेफ रखना है। उस पैसे को हम खराब नहीं करते हैं। हम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ कराते हैं, अप्रूवल करवाते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने खरड़ में सुपर ट्री लॉन्च किया, उसमें भी आप लोगों को खूब प्यार मिला दोस्तों। 100% रजिस्ट्री है हमारे पास, लाइसेंस आने वाला है, 1 इंच की रजिस्ट्री पेंडिंग नहीं है इसके अंदर। कल को दोस्तों अगर 1 महीना ऊपर नीचे होगी तो आपका साथ चाहिए, लेकिन आपके पैसे नहीं डूबेंगे और जिस रेट पे प्रोडक्ट दिए उस रेट पे डिलीवर करेंगे, उस डेट को डिलीवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने स्टार हिल लेके आए हम प्रोजेक्ट डेरा बस्सी के अंदर, सेम कहानी। इसकी बस रजिस्ट्री पेंडिंग है, अभी हम करवाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसके फाइनेंसिस हमारे पास तैयार हैं, हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। हम ये नहीं है कि लोगों से कर्जा उठा रहे हैं, हम लोग आगे दौड़ रहे हैं पीछे छोड़ रहे हैं। पंजाबी कहावत आगे दौड़ पीछे छोड़, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम आगे तो दौड़ रहे हैं लेकिन पीछे भी अपनी सीढ़ी की चौकी बना के उस चौकी को सेट करते जा रहे हैं। हम लोग उस चौकी को उस तरीके से जा रहे हैं। एसबीपी ने हमेशा इस शहर में इनोवेशन की है। आप लोगों को इस बारे में शायद नहीं होगी, पर मैं आज आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग का कंसेप्ट लाने वाली एसबीपी थी। जब मैं 2008 में आया, एक गढ़ुआ के पास गुप्ता बिल्डर के अपार्टमेंट अफोर्डेबल होते थे, अदरवाइज पूरे शहर में कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं होती थी। हम यहाँ पे 8,90,000 रुपये का अपार्टमेंट लेके आए और सेकंड प्रोजेक्ट 6,66,000 रुपये का निकाला था। और एफिडेविट लेते थे कि आपके पास पूरे इंडिया में और कोई घर नहीं, उसी को अलॉट करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे कि किराएदार को सिर्फ घर दिया जाएगा। इस तरह की अफोर्डेबल कंसेप्ट शहर में हम लेके आए। जितने भी कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफरेंट मटेरियल हुए, मतलब एसबीपी सबके लिए एक तरह से लैब बनी हुई है कि इंडिया में किसी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको इस्तेमाल करके यूज़ करना तो एसबीपी में किया जाता है, क्योंकि वी लव टू इनोवेट। हमने ब्लॉक्स को, हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो माई वन की टेक्नोलॉजी एसबीपी लेके आया शहर में। सर ये बात मैंने कई लोगों से सुनी कि एसबीपी जो है वो इन्वेस्टर और चैनल फ्रेंड नहीं है। ये सरासर गलत है। हम लोग जब से काम स्टार्ट किया है, चैनल हम फ्रेंडली हुए, मैं मानता हूँ चैनल फ्रेंडली हुए हम पिछले 5 साल से हुए, लेकिन इन्वेस्टर फ्रेंडली हम शुरू से थे। ऐसा एक भी साल नहीं गया कि किसी इन्वेस्टर ने एसबीपी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, उसका पैसा डूबा हो। हर आदमी ने, हर इन्वेस्टर ने, हर वेंडर ने, हर एम्प्लॉय ने एसबीपी से पैसा कमाया है। एक भी आदमी आप मुझे बता देना कि एसबीपी में मैंने पैसा लगाया मुझे लॉस हुआ है, मैं जिम्मेवार उस चीज़ का। सर जब हम ये बात करते हैं कि हमने अपने विंग्स फैला लिए, जब हमने ये सोच लिया अब हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे जाना है, तो हमारी टीम ने जब 17 अप्रैल 2008 को वो हम जो इवेंट है अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैं 1 मिनट अपनी एचओडी टीम को मैं 1 मिनट स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। तो दोस्तों इन लोगों ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। कहते हैं सर बड़ा थक गए हैं हम, नंबर 1 कंपनी पंजाब की लिखते लिखते, नंबर 1 कंपनी पंजाब की लिखते लिखते, सर ये नंबर 1 जो पंजाब है ना, इसको काट के पहले नॉर्थ इंडिया लिखो, फिर 10 साल बाद इसको इंडिया लिखो। तो इन्होंने एक नया ड्रीम दिखाया कि सर 15 साल में 10,000 घर दिए हैं, अगले 15 साल में 85,000 घर और देंगे और 1 लाख घर करके हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। इन लोगों ने जिम्मा लिया, मैंने नहीं लिया। एक्चुअली हमारा जो ड्रीम है वो डिफरेंट ड्रीम है। मैं इनको नहीं, खुद को ये बात बोलता हूँ कि यार हम वो बिल्डिंग बनाएंगे, कल को बच्चों को बोल सकेंगे ये मैंने बनाई है। हम ये कहते हैं कि यार जो एक डेवलपर इतने अच्छे लेवल पे पहुँच जाए, उसका जिम्मा बनता है कि अब जो बिल्डिंग बन रही है ना उसको नेशन के लिए बनानी चाहिए। तो ये जो आज इतने आप ब्लू देख रहे हो, पहले पिंक देखा, उसके करता धरता संजीव ठाकुर जी, ये मार्केटिंग देखते हैं, बहुत ही मेहनती हैं। मैं इनको हमेशा बोलता हूँ बेल्ट कस के रख, लोहे की बेल्ट डाल ले लोहे की। कहता सर आप चिंता ना करो, भगाओ जितना भगाना है। ये हमारे अनिल कुमार जी हैं जो बिल्डिंगों में, ये आर्किटेक्ट हैं, ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं कंपनी के, जो बिल्डिंगों को डिज़ाइन करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन चेक करते हैं कि एज पर नहीं हो रहा। ये जो
कंस्ट्रक्शन टीम है ये अब जो 15 साल के बाद नया विजन बना है उसके बाद ये नए लोग आए हैं। ये लोग इतने प्रोफेशनल हैं, ये लोग इंडिया के टॉप लोग हैं। ये लोग मतलब इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, भानु जी ने अभी ज्वाइन किया है, हमारे MEP कंसल्टेंट्स वगैरह ने भी ज्वाइन किया है। तो इन्होंने जिम्मा लिया कि अब हम जो बिल्डिंग्स बनाएंगे वो डिफरेंट हम ज्वाइन कराएंगे। ये अमित डडवाल जी हैं, इन्होंने रिसेंटली कंपनी को ज्वाइन किया जब इंडिया कंपनी ने कहा कि हम कमर्शियल की बात करेंगे। तो ये लीजिंग हेड है, जितने ब्रांड्स लेके आ रहे हैं तो अब ये लेके आ रहे हैं। इनका विजन सुनो, क्या है विजन कमर्शियल में? कमर्शियल में बेसिकली जैसे कि SPB पहले से हाउसिंग ग्रुप में जाना जाता था, अब हम कमर्शियल में भी आगे आ रहे हैं। तो जैसे एलांटे ने मार्केट सेट किया था पूरे ट्राई सिटी के लिए, वैसे हम डेराबस्सी में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें पूरे इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे, फैमिली एंटरटेनमेंट होगा, सिनेमाज होंगे, होटल्स होंगे और एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट को हम डेवलप करेंगे वहाँ पर। और सेम प्लान हम पंजाब की और सिटीज़ में भी लेके आ रहे हैं। तो विजन अच्छा है, सिर्फ हाउसिंग में ही नहीं, कमर्शियल में भी हम आगे आएंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि SBP जो नंबर 1 थी वो हाउसिंग में थी, हाउसिंग में नहीं, अब जिस वर्टिकल में जाएंगे उसमें नंबर 1 बनेंगे। दोस्तों हम यही नहीं रुके, उसके बाद हम लोगों ने नए प्रोडक्ट के अंदर एंटर करना शुरू किया, ज्योग्राफीज़ के अंदर एंटर करना शुरू किया। और हम लोग इस साल सबसे पहले लुधियाना में गए, जहाँ पे हमने ये फैशन TV मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग ऑफ लुधियाना लॉन्च की एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पंजाब हमने लॉन्च की। ये हम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डेराबस्सी में हमने कमर्शियल लाए। दिस इज द फाइनेस्ट कमर्शियल यू विल, आई एम नॉट सेइंग यू राइट नाउ, but after 2 years 3 years you will say this is the finest development of the commercial in the Derabassi region. We can assure you for this. उसके बाद हम लोगों ने लुधियाना के अंदर एक क्रॉस वॉक के नाम से कमर्शियल लेके आ रहे हैं चंडीगढ़ रोड के ऊपर। इसके अभी एलिवेशन रेडी नहीं, बट इट्स वेरी सून दिस इज कमिंग। दोस्तों इसके बाद इस साल हम सोलन चले गए। सर सोलन में द फॉरेस्टा अभी आने वाले 10 दिन के अंदर, हो सकता है 15 दिन के अंदर हम लॉन्च करेंगे। मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग ऑफ हिमाचल, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट नेक्स्ट वीक। पर ये एक्सपेंसिव का मतलब एक्सपेंसिव नहीं होगी, उसके अंदर प्रोडक्ट भी वैसा होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा जैसा हम हमेशा करते हैं। सर इकोनॉमिक हाउसिंग जो हमारी जड़ है, जो हमारी रूट्स है, उसको कैसे भूल सकते हैं? परिवास हमने अपना स्टार प्रोडक्ट बनाया कि हम लोगों के घरों का सपना जो पूरा करते थे, लग्जरी में तो जा रहे हैं, जो हमारी रूट है उसको नहीं भूलेंगे। तो परिवास नाम से हम लोग 2 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, एक बनूड़ के अंदर लेके आ रहे हैं, एक लुधियाना के अंदर लेके आ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी आने वाले 2 महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी। हम लोग एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटी लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी स्पोर्ट्स सिटी लेके आएंगे इस 4th क्वार्टर में। वी आर गोइंग टू लॉन्च इट और आप लोग ही उसको सक्सेस करोगे। हम लोग लग्जरी हाउसिंग में तो एंटर कर चुके हैं, इसके अलावा इस साल हम लोग स्टूडेंट हाउसिंग, को लिविंग हाउसिंग, सीनियर लिविंग, फार्म हाउसेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन इसके अंदर भी और इनोवेशंस हम लेके आ रहे हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर भी हम एंटर कर गए हैं। कंपनी के ऑलरेडी 3 4 स्टार होटल, 1 सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग, 2 सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग, 3 होटल और 1 5 स्टार होटल ऑलरेडी प्लानिंग में है, जिसमें से 2 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी टीम के सहयोग और आप लोगों के साथ, आप लोगों ने जितना भरोसा दिखाया, कस्टमर से भरोसा दिखाया, हम पिछले तकरीबन 16 साल में या पौने 16 साल कह लीजिए, हम लोगों ने 12,000 घर और 28 प्रोजेक्टों को सक्सेसफुली डिलीवर किया। चाबी दी, मतलब बेचा नहीं, चाबी दी। बेसिकली हमारी मीटिंग चाबीस पे होती है कि कितनी चाबियां दी इस साल। हम सेल्स पे नहीं करते हैं, सेल्स पे अलग से करते हैं हम लोग। और हमारा नया विजन 1 लाख कीज बाय 2038। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं हमें सुनने के लिए। लेकिन जो मैंने बातें कही हैं वो 100% सच हैं। इसके प्रति किसी के मन में कोई डाउट हो, जब मर्जी मेरे पास आओ, मेरे से मिलो। और मुझसे मिलना बहुत आसान है, जब मर्जी मेरे से मिलो, मेरे से बात कर सकते हो किसी भी तरीके से।